आज हमने स्टूडेंट्स इसके बारे में पढ़ना है कि हमारे पास चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ क्लास का और टॉपिक नंबर हमारे पास 2 है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कहना वो ये चाहता है कि हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और इसका रिलेशन हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ यानी इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, ग्रेविटेशन के अंदर हमने ये पढ़ा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर कि हमारे पास दो मासेस हैं, यानी एक मासेस m1 है और दूसरा मासेस m2 है, यानी एक मास m1 और दूसरा मास m2 है, जो कि m1 फोर्स अप्लाई कर रहा है m2 के ऊपर, जो कि फोर्स यानी F1 जो है वो यानी मास 1 जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है F2 के ऊपर, और इसी तरह जो मास 2 है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है F2 के मास 2 के ऊपर, मास 1 के ऊपर सॉरी। तो हमने ये देखा कि मास अब यहाँ पे दो फोर्सेस हैं और दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी इसको मैं -2 के साथ शो कर देता हूँ, यानी माइनस के साथ, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट है, इस वजह से इसको मैंने माइनस से शो किया। अब हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर हमने ये पढ़ा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके मासेस के प्रोडक्ट के और फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास इनके डिस्टेंस के स्क्वायर की, यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब लॉ न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा है, न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर हमने ये पढ़ा है कि इसकी एग्जांपल मैं एक सिंपल सी बता देता हूं। ये टेबल के ऊपर बुक पड़ी है जो कि इसका वेट W इज इक्वल टू mg है, यानी बुक का वेट W इज इक्वल टू mg है जितना भी है। अब न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर हमने ये पढ़ा है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा जो कि उसके ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर हम देखें तो यही वही चीज है कि दो मासेस हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर, तो यहाँ पे बुक जो है, बुक का वजन नीचे की जानिब है, यानी इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो ग्रेविटेशन की फोर्स अप्लाई हो रही है, और इसी तरह जो यानी टेबल है वो इसके रिएक्शन के तौर पे इसके ऊपर की तरफ को फोर्स लगा रहा है, यानी आर रिएक्शन के तौर पे। तो रिएक्शन के तौर पे इसके ऊपर की तरफ फोर्स, यानी दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तकरीबन आपस में एक जैसे हैं, यानी इसका आपस में कुछ थोड़ा सा रिलेशन है, आपस में रिलेशन रखते हैं। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तकरीबन आपस में रिलेशन रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये था कि दो मासेस हमने लिए, दो मासेस हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी F1 और F2, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पे भी अगर आप न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर आपने ये एग्जांपल पढ़ी कि एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और वो बुक का वजन जो है वो नीचे की जानब को है और टेबल जो है वो रिएक्शन के तौर पे इसको जो है वो ऊपर की तरफ को जो है वो मतलब फोर्स लगा रहा है। तो इस तरह हमने ये पढ़ा कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है और लॉ ऑफ